खरबूजों को बाजार से क्यों खरीदते हो जबकि आपको ये मालूम ही नहीं है कि आप अपने घर पर ही टेरेस गार्डन पर गमलों में बड़े ही आसानी से 100% ऑर्गेनिक तरीके से ढेर सारे खरबूजों को उगा सकते हो। और अगर आप भी अपने घर पर खरबूजों को 100% ऑर्गेनिक तरीके से इनके बीजों से उगाना चाहते हो तो फिर आप फरवरी मार्च के मंथ में इनकी सीडलिंग कर सकते हो। आपको इनके बेस्ट प्लस सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज मैं खरबूजों की दो वेराइटीज को आप सभी को घर पर इनके बीजों से उगा के बताने वाला हूँ। पहली वेराइटी है खरबूजे की काजरी और दूसरी वेराइटी है मक्स मेलन राउंड। इनके बीजों को वैसे अगर आप चाहो तो डायरेक्टली सॉइल मिक्स में भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको इनके बीजों के फास्ट प्लस बेटर रिजल्ट चाहिए हो तो फिर आप इनकी सीडलिंग पहले सीडलिंग मिक्स में ही करिएगा, जिसमें कि आपको 60% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है और 40% बर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद को। और अगर आप सभी के पास बर्मी कंपोस्ट अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो इशू। फिर दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सीडलिंग मिक्स को गमले में फिल कर लेना है। जो हमारे दोनों ही वैरायटी के खरबूजे के बीज थे उनकी सीडलिंग मैंने कर दी थी। ये हमारे को 6 दिन बाद के रिजल्ट्स हैं और इनके जो बीज होते हैं लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं अगर आप बेस्ट क्वालिटी के सीड्स का इस्तेमाल करोगे तो। इन बेबी प्लांट्स की डेली बेसिस पर वाटरिंग का रखना है ध्यान और ओवर वाटरिंग भी अवॉइड करना है, क्योंकि ज्यादा वाटरिंग करने की वजह से इनके जो प्लांट्स होते हैं कभी कभार गल भी जाते हैं। ये हमारे कुछ 23 दिन बाद के रिजल्ट्स हैं, लेकिन जितने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मुझे इन पौधों के चाहिए थे उतने मुझे मिले नहीं है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये जो पौधे हैं इतना स्लो ग्रोथ क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं इतने छोटे पौधों को ही आखिर ट्रांसप्लांट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन बेबी प्लांट्स के ऊपर अटैक कर दिया है स्पाइडर माइट्स ने। और अगर हम इन बेबी प्लांट्स को सही समय पर सॉइल मीडिया में नहीं लगाएंगे तो पहली बात तो सीडलिंग मिक्स से इन पौधों को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। ऊपर से पेस्ट से लड़ने के लिए पौधों को न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो स्पाइडर माइट्स होती हैं वो पत्तियों के अंदर वाले सेक्शन पर ही सबसे ज्यादा अटैक करती हैं। इन पौधों को ट्रांसप्लांट करने से पहले नॉर्मल वाटर से अच्छी तरीके से धो लेना है। ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है पौधों पर से पेस्ट को हटाने का, क्योंकि अगर हम बेबी प्लांट्स पर किसी भी टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी यूज करेंगे इन पेस्ट को किल करने के लिए, तो कभी कभार जो हमारे बेबी प्लांट्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को नहीं झेल पाते हैं और वो पूरी तरीके से सूख कर खराब हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर आपको इन पौधों की दोबारा से सीडलिंग ना करना पड़े तो फिर इन पौधों को निकालने के बाद अच्छी तरीके से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ऐसा करने से होता यह है इन पर से जो पेस्ट होती है वो तो हट ही जाते हैं, साथ ही साथ इन पौधों को हम नई लोकेशन पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो पेस्ट होते हैं वो इन पौधों पर दोबारा से इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाते हैं।